अस्सलाम वालेकुम। आज गुलबर्गा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद मिनाज हरसूरी सर जो MCH न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए हैं, वो गुलबर्गा को चूज़ करके यहाँ के लोगों को सर्विस देना पसंद किए हैं। तो बहुत तहे दिल से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू गुलबर्गा। जो प्रेस मीट रखा है न्यूरो ट्रॉमा अवेयरनेस के लिए, ये इसलिए कि जब एक पेशेंट या फिर एक आदमी कोई गिर जाता है, जब सर को मार लगता है तो क्या करना चाहिए, क्या हर एक आदमी जो गिरता है उसको CT स्कैन करना ज़रूरी है, ये हर चीज़ छोटे छोटे जो सवालात रहते हैं उस चीज़ की डिस्कस करने के लिए हेड इंजरी के क्या सर्जरी होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या सर्जरीज कर सकते हैं, स्पाइन सर्जरीज़ में क्या कर सकते हैं। जो मेजर सर्जरीज़ हम जो हैदराबाद एंड बेंगलोर मुंबई में करते थे, एंड सर तो चेन्नई से करके आए हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ और ऑलरेडी गुलबर्गा में चल रहे हैं। तो सर आने के बाद एक वन मोर फेदर इज़ एडेड टू दी गुलबर्गा न्यूरो सर्जरी टीम आई कैन से। एंड डॉक्टर शशांक संगोली सर ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में हैं, एक न्यूरो सर्जन, एंड सर विल ऑल्सो जॉइन हिज टीम। तो एक टीम के तहत इंशाल्लाह न्यूरो टीम बनेगा यहाँ पे, एंड वी आर रेडी टू गिव ऑल दी सर्विसेज इन न्यूरो सर्जरी। जो स्पेशलाइजेशन किया है ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन का, जो आपने स्पेशलाइजेशन, ये वजह क्या थी कि आपने ये फील्ड को चूज़ किया? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है, तो बगैर के अंदर बहुत कम सर्जन्स हैं इसको चलते हुए, तो आपकी क्या नज़रिया है? देखिए, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी मैं चूज़ करने का एक ही फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पैशन था कि मैं एक न्यूरो स्पाइन सर्जन बनूं। और पैशन की वजह यह है कि पहले लोगों में ये था कि ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ जो भी है, ब्रेन क्लॉट रहने दो, ब्रेन ट्यूमर्स रहने दो, स्पाइन क्लॉट्स रहने दो, जो स्पाइन के डिस्क प्रॉब्लम्स रहने दो, वो सर्विसेज 2 टायर सिटीज़ में जैसे गुलबर्गा रहने दो, 2 टायर सिटीज़ में अवेलेबल नहीं थे। इवन अभी भी वही ट्रेंड है थोड़े पेशेंट्स में कि हर चीज़ के लिए बड़े बड़े सिटीज़, मेट्रोस रहने दो, हैदराबाद रहने दो, इवन शोलापुर रहने दो, वहाँ पे जाते हैं। वो पेशेंट्स नहीं जाना बोल के हम लोग, मेरा वही इरादा था, वो इंटेंशन से किया हूँ। और बेसिकली क्या है, आप डन टू सर्व द पीपल ऑफ गुलबर्गा। तो वापस गुलबर्गा में आने का यही इरादा है कि ये बीमारियों का इलाज मैं दूंगा जितना हो सका उतना। मतलब लिमिटेड न्यूरो सर्जन से 5 से 6 लोग हैं गुलबर्गा में, तो वो इरादे से किया हूँ और सर्विस देना बोल के इरादे से करके आया हूँ। मतलब एक अच्छे न्यूरो सर्जन को फैसिलिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना फैसिलिटी में सर्जन अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में क्या वो फैसिलिटीज़ जो बेस होता है, क्या वो यहाँ पर आपको नज़र आया? जी, वही है। न्यूरो सर्जन रहने दो, ब्रेन इंजरीज रहने दो, हेड इंजरीज रहने दो, क्लॉट रहने दो, जो भी खून जमा होता है उसके लिए छोटे जैसे सेंटर्स में ऑपरेट करना, ट्रीट करना वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसके लिए अच्छे वेल इक्विप्ड, हाईली क्वालिफाइड टीम रहना चाहिए, वेल इक्विप्ड ICU रहना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स रहना चाहिए। वो वजह से वो अकॉर्डिंगली वो देख के हॉस्पिटल्स चूज़ करके ऑपरेट करना पड़ता है। तो मन्नूर इज़ वन ऑफ सच काइंड ऑफ हॉस्पिटल आई कैन से। तो वहाँ पे यहाँ पे अच्छे वेल इक्विप्ड OT है, वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ट्रेन टीम है, टीम वर्कअप है। न्यूरो इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, ओके। तो उसके लिए वो सेंटर जहाँ पे जो हर चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वही सेंटर पे ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं न्यूरो सर्जरी केसेस। वही वजह से ये सेंटर वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर्स वी कैन से इन गुलबर्गा। तो मन्नूर इज़ वन सच काइंड, सो आई हैव चूजन दैट सेंटर टू ऑपरेट एंड टू गिव सर्विस टू द पीपल। ये जो न्यूरो सर्जरी होती है कॉस्टिंग वाइज, जैसे आप मन्नूर के अंदर शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल हैं, क्योंकि मन्नूर ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जो चार्जेस होते हैं बहुत सारे इकोनॉमिकल चार्जेस में करता है, तो न्यूरो सर्जन वो उसमें फिट होता है या नहीं होता सेगमेंट? देखिए, चार्जेस वाइज तो टोटली डिफरेंट इश्यू है। पेशेंट को जल्द से जल्द इलाज करके हम ICU से बाहर निकालना, वेंटिलेटर से बाहर निकालना, वो इरादा है अपना। तो चार्जेस भी अफोर्डेबल है, वैसा नहीं है। पहले क्या है, न्यूरो सर्जरी बोलते ही लोग डर जाते थे, पेशेंट सीधा ICU में रह जाता था, वेंटिलेटर पे रह जाता था, उसके चार्जेस के लेते थे। अब आजकल वेल ट्रेंड न्यूरो सर्जन्स आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर शशांक संगोली सर बोल के है, वो भी न्यूरो सर्जन है, मेरे सीनियर। वो और मैं मिलकर यहाँ पे सर्विसेज देंगे। मैं एक तो इरादा बेसिकली क्या है, पेशेंट्स को कम कॉस्ट में फाइन कॉम्प्लेक्स सर्जरीज अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए मैं और डॉक्टर संगोल की बोल के सर है,
वो इरादे से ज्वाइन किए हैं। वो है ऑलरेडी, मैं उनके साथ ज्वाइन किया हूँ एज अ टीम मेंबर। सो 24/7 मैं अवेलेबल रहूँगा सर्विसेज के लिए इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप इन शॉर्ट बताइए कौन से टाइप के पेशेंट्स को आप केटर कर सकते हैं? जी, मैं बेसिकली जो सर को मार लगता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, सर में क्लॉट जमा होता है, ओके, और सर फूट जाता है, सर के खोपड़ी फूट जाती है, और फ्रैक्चर्स बोलते हैं, स्कल फ्रैक्चर्स रहने दो, ब्रेन हेमरेज रहने दो, ब्रेन क्लॉट रहने दो, ये ब्रेन रिलेटेड, और स्पाइन रिलेटेड, कमर का दर्द बोलते हैं, कमर पकड़ गया बोलते हैं, और डिस्क के प्रॉब्लम्स रहते हैं, सीवियर पीछे से रेडिकुलर पेन, मतलब कमर से दर्द पेन शुरू होकर पैरों तक चला जाता है, उसका एक्सपर्टाइज हो। ये सब चीज़ें सर से लेके रीढ़ की हड्डी तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्लॉट से लेके हेमरेज, आई मीन स्ट्रोक से लेके क्लॉट हेमरेज से लेके, और फ्रैक्चर से लेके रीढ़ की हड्डी के डिस्क के प्रॉब्लम्स रहने दो, ट्यूमर्स रहने दो, ब्रेन के ट्यूमर्स, वो सब मैं स्पेशलाइजेशन हो इंशाल्लाह उसकी सर्विसेज दूंगा मैं। एक काफ़ी यंग टीम जमा हुई है मनोर मल्टी स्पेशलिस्ट, फारूक मनोर भी काफ़ी यंग है, आप भी काफ़ी यंग हैं, वी हैव डन एजुकेशन टुगेदर। सो एक यंग टीम, पूरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले ये था कि भाई वो 50 ईयर ओल्ड वाले जो डॉक्टर होते थे, 40 मतलब एक्सपीरियंस, तो वेयर डू यू प्लेस एक्सपीरियंस वर्सेस टैलेंट? So it does not depend upon like what age that you come and practice. It depends upon how much expertise you are, okay, how much well trained in your skills, how much skillful you are basically. So age wise is all different factor. तुम जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे, स्किल्स आ जाएंगे, तो बेसिकली क्या है, once you do it from a good center, once you do it from a center which has a high volume load, skills automatically आ जाते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ पर हुआ? बेसिकली एजुकेशन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुलबर्गा से हूँ। मैं बेसिकली फरहान का एक स्टूडेंट हूँ, स्कूलिंग कॉलेज वहाँ से भी, उसके बाद MBBS मेरा MRMC से हुआ है, MS के लिए सर्जरी के लिए फिर मैं बल्लारी विजय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल के है, वहाँ से किया हूँ। वो भी एक वन ऑफ द गुड सेंटर है, टॉप सेंटर है कर्नाटका में। उसके बाद MCH के लिए मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज गया, चेन्नई का। वो मद्रास मेडिकल कॉलेज इज़ वेरी फेमस फॉर न्यूरो एंड ऑल द स्पेशलिटीज़। क्या है, वन ऑफ द हाइएस्ट न्यूरो ट्रामा लोड इन होल ऑफ साउथ इंडिया, वी कैन से दैट। सो बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्किल्स भी इंशाल्लाह सर्विस दूंगा, रिजल्ट्स दूंगा, आउटकम भी अच्छा है इंशाल्लाह। आपकी भी, आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स है, आप लोग ब्लेसिंग्स की उम्मीद है, आप भी कोऑपरेट करिए, इंशाल्लाह सर्विस देंगे अफोर्डेबल प्राइस में, डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह। और एक प्रॉब्लम क्या है, ऑलवेज गुलबर्गा के लोगों में शोलापुर जाना, हैदराबाद जाना, वो मेंटालिटी अभी तक नहीं निकली लोगों में। बट शोलापुर में जो होता, हैदराबाद में होता, गुलबर्गा में तुमको और कम प्राइसेस में, अफोर्डेबल प्राइसेस में होता है, तो उसीलिए ये सर्विसेज हम देने के लिए आए हैं हर चीज़ के लिए। और क्या है, आप कुछ भी हो गया, क्लॉट हो गया, आप शोलापुर लेके जाएंगे, हैदराबाद लेके जाएंगे, वो 3-4 घंटे में कुछ भी हो सकता है। वो टाइम फैक्टर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। वो टाइम बचा के, एक बार सर को मार लगने से टाइम इज़ लाइक ब्रेन, आई मीन सॉरी, टाइम जितना रहेगा लिमिटेड टाइम में आपको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ता है। वो टाइम आप ट्रैवलिंग में ख़राब करके जाएंगे तो और अप डाउन हो जाए, पेशेंट डाउन हो जाएगा। सो वो सर्विसेज यहाँ पे देंगे। अब यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सब गुलबर्गा में हर चीज़ हो रहा है, और डॉक्टर फारूक के हॉस्पिटल में, मनोर हॉस्पिटल में हर चीज़ फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे इंशाल्लाह सर्विसेज देंगे। आज हम न्यूरो ट्रॉमा डे के लिए स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए जो है, अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट जो होते हैं, वहाँ पर जो एग्जाम्पल समझिए कि थोड़ी देर के लिए कार में 4 से 5 लोग जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, 2 लोग सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं, 2 लोगों को कुछ भी नहीं होता है जी। ऐसे में 2 की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या उन्हें करना चाहिए? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे हॉस्पिटल्स लगते हैं, आपको ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी है, उन्हें फर्स्ट एड देने या कुछ करने के लिए, या एक ट्रॉमा सेंटर को लाना ज़रूरी होता है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, फॉर एग्जांपल अभी भी किसी का कार का एक्सीडेंट होने दो, 2 लोग, आप जैसा बोले, 2 लोग इंजर्ड हैं, 2 लोग अच्छे हैं, उसमें 2 लोग सीवियरली इंजर्ड है, 2 लोग अच्छे हैं, जो भी, तो 2 अच्छे हैं लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक होकर क्या है, उन लोग को भी अगर सर को मारने लगा, रीढ़ की हड्डी को मारने लगा, वो पैनिक होकर क्या है, उन लोग टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद उनको समझ में नहीं आता क्या करना। पहले वो जो भी लोग हैं, स्टेबल जो लोग हैं, डिसीजन लेना चाहिए कि अपन पहले माइंड पीसफुल रख के पेशेंट को नियरेस्ट अच्छे वेल इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर कहाँ है वहाँ पे शिफ्ट करें। अब जैसे छोटे मोटे, अब जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ, हाईवेज पे रहने दो, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स नियर बाई बहुत मिलेंगे आपको। वहाँ पे क्या है, फर्स्ट एड को, मगर सर को एक बार मार लगने के बाद, हेड इंजरी होने के बाद, कौन सा भी हेड इंजरी हो, वो मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरी होता है। माइल्ड हेड इंजरी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अभी है बोलते हैं, बट माइल्ड इंजरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार अगर पेशेंट को सर को मार लगने के बाद वॉमिटिंग है, फिट्स है, बेहोश हो गए, तो इट कम्स अंडर, अगर होश चला गया
तो उनको सीरियसली लेना पड़ता है। तो वैसे पेशेंट्स को आप नियर बाई छोटे मोटे सेंटर्स को लेके जाएंगे, वहाँ पे क्या है इमीडिएटली विद इन 24 to 48 आवर्स कुछ तो स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं उन्होंने, बट 24 to 48 आवर्स इज़ अ वेरी क्रिटिकल पीरियड। वो टाइम पे क्या है इनिशियली हेड इंजरी जब होता है पेशेंट को फिट्स होने का चांस रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिट्स अगर हो रहा है तो मतलब समझना है कि ब्रेन को कुछ तो क्लॉट है, कुछ तो फ्रैक्चर हुआ है, कुछ तो ब्रेन में इरिटेशन है, वो समझ आना। और बेहोश हुआ है पेशेंट तो छोटे सेंटर्स को जाने से क्या होता है उन लोग फर्स्ट एड लगाते हैं, बट देयर वी कैन लूज़ द पेशेंट ऑल्सो। सो अब कार में जो भी 4 लोग हैं उसमें से 2 अच्छे हैं, तो उनको ये पैनिक नहीं होना चाहिए और नियरेस्ट अच्छा वेल इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर जहाँ है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सर्जन्स क्या है एक बार स्टेबल करने के बाद में न्यूरोसर्जन को रेफ़र करते हैं, बट जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है राउंड द क्लॉक वैसे सेंटर्स को शिफ्ट करना होता है। तो जहाँ पे न्यूरोसर्जन के ऑब्जर्वेशन में जब पेशेंट आएंगे तो वहाँ से अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सो न्यूरो इज़ लाइक वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हेड इंजरी जो भी होते हैं सीवियर हेड इंजरी होते हैं, मॉडरेट इंजरी तो माइल्ड हेड इंजरी होते हैं। मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरीज कभी भी वी हैव टू गेट एड्रेस्ड ओनली इन सेंटर्स विच आर वेल इक्विप्ड बेसिकली। तो सर 2 बेसिक लोग अक्सर घर पे जो सीढ़ियों से गिर जाते हैं वहाँ पर हेड इंजरी होती है, ऐसे में उनके लिए क्या सिनेरियो है? देखिए सीढ़ियों से गिरना, घर में गिरना और चक्कर आके गिर जाना वो भी हेड इंजरीज के इसमें थोड़े लोगों को डिपेंड करता कितने लेवल का मार पड़ा है सर पे, कितने ज़ोर का मार लगा है। थोड़े लोग को ज़रूरत छोड़े फॉर एग्जांपल 50 साल 60 साल के उम्र के ऊपर के लोग थोड़ा गिरने से उनको जल्दी क्लॉट फॉर्म होता है। अब यंग थोड़े लोग बच्चे गिरने से उन लोगों को क्लॉट जल्दी फॉर्म। और एक जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं उन लोगों में क्या है खून पिघलने के दवाएं लेते रहते हैं वो लोग, उन लोगों को अगर सर से मार लगेगा तो उन लोगों को जल्दी क्लॉट फॉर्म होता है। तो इवन थोड़ा भी सर को मार लगने से, जस्ट सर पे बाथरूम में गिरने से, घर पे कहाँ पे सीढ़ियाँ पे से गिरने से उनको ज़रा भी अगर बेहोशी का अगर ऐसा कुछ दिख रहा आपको तो इमीडिएटली वेल इक्विप्ड सेंटर्स में लेके आना ज़रूरी रहता। तो वो पेशेंट्स को बहुत सीरियसली एड्रेस करना पड़ता है। डॉक्टर साहब हम अक्सर सुनते हैं छोटे बच्चों को सर में पानी भर गया है, हाल ही में एक इस तरह का ट्रीटमेंट भी हमने किया है जी। कि बच्चों को बीमारी ऐसा अगर होती है तो इमीडिएटली देखिए बच्चों को थोड़े पानी भरने की वजह पैदाइशी माँ के पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं सर बड़ा सर लेके पैदा होते हैं। बड़ा सर मतलब उन बच्चों में पानी ज़्यादा जमा होता है। वो बच्चों को क्या करना होता है फर्स्ट इमीडिएटली पानी ज़्यादा जमा होने से, जैसा बॉडी में ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्रेन में आईसीपी बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से बच्चा क्या है बेहोश होने का शुरू होता है, उसको बार बार उल्टे आना शुरू होते हैं, फिट्स आना शुरू होते हैं। वो सिचुएशन में समझना है कि ब्रेन का आईसीपी प्रेशर बढ़ गया है। वो सिचुएशन में इमीडिएटली अच्छे सेंटर्स में ला के शंट डालना पड़ता है। तो पैदाइश से भी हो सकता है, कभी कभी बच्चों को इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है। टीबी का इन्फेक्शन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, पाइजोनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं, हाइड्रोकेफालस उसके भी वजह से हो सकता है, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है। थोड़े पेशेंट्स में जो सर को मार लगता है, हेड इंजरीज जो होते हैं उन लोगों को क्या है रिकवरी होती है उनको। फॉर एग्जांपल स्लोली रिकवर हो रहे हैं, 7 से 8 दिन के बाद 1 वीक के बाद उन लोगों को पानी जमा होना शुरू होता है वैसे पेशेंट्स को, तो वो भी हाइड्रोकेफालस बोलते हैं उसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक हाइड्रोकेफालस बोलते हैं। तो वो पानी जमा होना के वजह से ये सब रीजंस हैं। सर एक नेगेटिविटी जो हमने देखी है कि भाई नर्व डॉक्टर हमने तो लोग बोलते हैं कि भाई कमर में दर्द हो रहा है, पैर खींच रहे हैं, कर रहे हैं, तो अरे वो डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं वो दवाएं ऐसे देते वो देते, उससे अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करो या घर के नुस्खे हैं उससे इस्तेमाल करो, हाथ डॉक्टर के हाथ में लगो लोगो, इस तरह की एक मेंटेलिटी चलती है। ये क्या होता है पता है, कमर में दर्द होता है बोलते हैं, पैर को खींचा जाता है, वो आयुर्वेदिक की प्रिपरेशंस के हम लोग तो एलोपैथिक डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनका है, इट इज़ ऑल देयर्स। बट एक बार कमर में दर्द हो रहा, पैर में खींचे जा रहा, तो मतलब समझना कि रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है उनको। वो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है मतलब डिस्क का प्रॉब्लम है। वो डिस्क कितनी लेवल तक बाहर आ गई उसके अकॉर्डिंगली उनको पेन होता रहता है। थोड़ा बाहर आ गई बोले तो दर्द कम होता है, बहुत ज़्यादा आ गई बाहर, रग को दबा रहा है बोले तो कितना भी गोलियां दो, कितना भी तुम आयुर्वेदिक लो, इलाज नहीं होता। वो न्यूरोसर्जन स्पाइन सर्जन के पास आना ही पड़ता है उनको, उन्होंने ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली। तो होते हैं जैसे हम पैरालिसिस पे कहते हैं, उसमें न्यूरोसर्जन का क्या रोल है? देखिए पैरालिसिस जो होता है वो पहले समझना चाहिए कि कौन से पैरालिसिस हुआ। एक हाथ और पैर का पैरालिसिस होता है, फालिज मारता बोलते हैं हाथ और पैर का, हाफ साइड का बॉडी का, और फेस का पैरालिसिस मारता बोलते हैं।
अगर एक बार पैरालिसिस हो गया पेशेंट को तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट रहने दो, न्यूरोसर्जन रहने दो, उनको चेक करना होता है कि कितने लेवल का फॉलिज मारा है। उसमें ग्रेड्स रहते हैं, ग्रेड 1 2 3 5 4 5 तक। अगर 4 है तो ग्रेड फॉलिज मारने का चांस उनको वापस ग्रेजुअली एक्सरसाइज करने से, ट्रीटमेंट होने के बाद वापस आने का एक चांस रहता है। बट ग्रेड 1 है उनका फॉलिज मारना, ग्रेड 1 पावर बोलते हैं। अगर वो स्टेज में चलो गया, समझना कि कहाँ तो ब्रेन की रगों में खून क्लॉट हो गया है, उसका दौरान रुक गया है, उसकी वजह से क्या है, स्ट्रोक हो गया है। ग्रेड 1 है पावर, उसको डेंस सेमीप्लीजिया। ग्रेड 0 है वो तो डेंस सेमीप्लीजिया बोलते हैं उसको, पूरी तरीके से फॉलिज मार जाता। तो वो टाइम पे क्या होता है, कभी स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट्स को वो जगह, स्ट्रोक मतलब क्या है, ब्रेन की एक जगह जहाँ पे खून की दौरान नहीं है, वो खून की दौरान जहाँ पे नहीं है वो पोर्शन डेड हो गया, मर गया समझना। उसके अगर छोटी जगह हो गया स्ट्रोक तो पेशेंट रिकवर होता है एक ही जगह। अब फॉर एग्जांपल ब्रेन में 25% स्ट्रोक, 25 ऑफ द ब्रेन इज स्ट्रोक मीन्स 25% ऑफ ब्रेन मर गया समझ। तो उसके आजू बाजू क्या है, सूजन पैदा हो शुरू होती है, एडिमा बोलते हैं सिर्फ। वो सिचुएशंस में सर्जरी भी करना पड़ सकता है। वो टाइम पे न्यूरोसर्जन का रोल ज़रूरी रहता है। जो डेड हुआ जो पार्ट है ब्रेन का, जी। जो पैरालिसिस, जी, वो जी। वापस से एक्टिवेट नहीं कर पाता। उसको क्या है, देखिए वो डिपेंड करता है, विंडो पीरियड बोल के बोलते हैं, विद इन 4 to 4.5 आवर्स, 4 घंटे के अंदर, 3 से 4 घंटे के अंदर लाएंगे तो उसको थ्रोम्बोलाइसिस बोल के करना पड़ता है। हाँ, वो डिपेंड करता है। एक बार स्ट्रोक हो गया, पेशेंट को फॉलिज मारता है, कभी पेशेंट सडनली डाउन होता है। अगर बहुत ही कोमा में चला गया, वो टाइम पे क्या है, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं उसको। इंजेक्शंस डाल के वो खून जहाँ पे क्लॉट हो गया है रगों में, उसको फ्लो उसका सही से करते हैं। मगर वो सिनेरियोस इंडिया की सिचुएशंस में अप्लीकेबल नहीं है। एक बार स्ट्रोक हो गया, हमारे लोग घर में बैठते क्या तो इलाज करते 12 घंटे 24 घंटे के बाद हॉस्पिटल में, 3 से 4 घंटे के अंदर आएंगे तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। मगर एक बार स्ट्रोक होने के बाद अगर सूजन हो गई ब्रेन में, सर्जरी भी करना पड़ता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके।